बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार माश की दाल, और वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माश की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब मैं माश की दाल को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, इसमें मैं साबुत और साथ में इसमें जाएगा नमक। ये नमक शामिल कर दिया है और इसमें हम तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें शामिल करके और इसको हल्की हीट पे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। ढाबा स्टाइल माश की दाल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का, ये मैंने कट कर लिया है। और ये 2 अदद टमाटर, ये मैंने बारीक कट कर लिए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट मैं शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी इसमें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। नमक मैं इसमें हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं दाल में नमक डाल चुकी हूँ उसको बॉईल करते हुए, तो इसलिए नमक इसमें ज़रा एहतियात से ही यूज़ किया जाएगा। लास्ट में हम शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें और धनिया, और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल। ये ज़ीरा पाउडर मैंने खुद तैयार किया है। आप तो 1 कप या हाफ़ कप ज़ीरा लेके उसे किसी पैन में हल्का हल्का भून लीजिए, बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे, और उसके बाद उसे आप ग्राइंड करके किसी डब्बी में डाल के महफूज कर लीजिए। तो आपका ज़ीरा पाउडर बिल्कुल तैयार है। इसको हम खानों में लास्ट में यूज़ करते हैं और ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम शामिल करेंगे ये प्याज दरमियाने साइज़ का जो हमने कट किया था, और इसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारे प्याज़ों का कलर चेंज होगा, हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। तो रहिएगा हमारे साथ। आज मेरे किचन में बन रही है मज़ेदार माश की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। हमने प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस जब प्याज़ों का पानी खुश्क हो जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। अभी इसको हम हल्का सा भूनेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये 2 अदद टमाटर जो मैंने बारीक कट करके रखे हुए थे। तो टमाटर अच्छे से हो जाए, फिर हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर अपने ही पानी में गल जाए। 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है और वो अपने ही पानी में गल गए हैं। तो अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर देंगे। देखिए, प्याज हमारे हल्के हल्के खड़े खड़े होने चाहिए, क्योंकि ढाबा स्टाइल की यही तो बात है कि उनके प्याज और टमाटर हल्के हल्के ना नज़र आ रहे होते हैं, खड़े खड़े। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून ये कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी का। दाल को हमने आधे घंटे के लिए बॉईल करने के लिए रखा था, तो हमने इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। ये हमारी दाल बॉईल हो गई है। इसको इतना रखना है जैसे हम बिरयानी के चावल रखते हैं ना, कि थोड़ी सी इसमें कनी हो। हमारा मिसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमारी जो बॉईल की हुई दाल है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे, और 5 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसे दम पे लगा देंगे। हमारी भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसको इसी तरह दम पे लगा देंगे। अगर आपने ज़रा पतली करनी है, चावलों के साथ इस्तेमाल करनी है, तो आप इसमें 1 कप पानी का भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने ये ऐसे ही खानी है चपाती के साथ, तो मैंने ये दम लगा दी है 5 मिनट के लिए, जब तक ये घी भी छोड़ दे। फिर हम लास्ट में इसमें ये धनिया और हरी मिर्चें शामिल करते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। आज बन रही है मेरे किचन में ढाबा स्टाइल माश की दाल। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। वाह, माशाल्लाह हमारी दाल ने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है और ये हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरी मिर्चें जो हमने कट की थी।
कुछ हम इसमें डाल देंगे और कुछ जब हम इसको सर्व करेंगे ना तब भी इसकी गार्निश के लिए हम बचा लेंगे थोड़ी सी। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ये पिसा हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल कर देंगे और फ्लेम इसका हम बंद कर देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा मुझे याद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।